Good afternoon, everybody. Now, let's start with chapter 2 microorganisms, friend and fui. तो पिछले वीडियो के अंदर हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली वाले देखे थे. अब हम पढ़ेंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो फुई हैं, बट हम सारा नहीं देखेंगे. हम देखेंगे कि हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, साथ ही साथ उनके कैरियर्स देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. Harmful microorganisms. So microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease causing microorganisms are called pathogens. So ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. सो कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथिंग को स्पॉइल कर देते हैं और लेदर को स्पॉइल कर देते हैं. नाउ डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. सो ऐसे पैथोजेंस जो ह्यूमंस के अंदर डिसीज कॉज करते हैं. सो पैथोजेंस एंटर अ बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease. Examples of such disease include cholera, common cold, chickenpox and tuberculosis. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पैथोजेंस विच मीन्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो डिसीज़ कॉज करते हैं उनके 3 वेज होते हैं. नॉर्मली 3 वेज होते हैं. सबसे पहला वे होता है एयर, ठीक है. दूसरा वे होता है वाटर एंड तीसरा वे होता है फूड. सो इन 3 वेज के अंदर जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो आते हैं. बट वन मोर वे इज़ प्रेजेंट. वो वे है डायरेक्ट कंटैक्ट. डायरेक्ट कंटैक्ट का मतलब होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर एक हेल्दी पर्सन पे जो डिसीज़ इन्फेक्टेड पर्सन पे है वो ट्रांसमिट हो जाना हेल्दी पर्सन के साथ. तो इट इज़ रियली कन्फ्यूजिंग, राइट. सो इसको जल्दी से समझ लेते हैं. देखो, अगर इन्फेक्टेड पर्सन को कॉमन कोल्ड है सपोज, और उसने कम्युनिकेशन के दौरान या फिर डायरेक्ट कंटैक्ट के दौरान उसने स्नीज़ किया, तो उसके जो मॉइस्चर के ड्रॉप्स होंगे जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होंगे वो एयर में बिल्कुल स्प्रेड हो जाएंगे. अब हेल्दी पर्सन तो ब्रीथ करेगा ही करेगा. तो जब वो ब्रीथ करेगा तो वो वायरस, वो मॉइस्चर, वो उसके एयर में आ जाएगा जो वो ब्रीथ कर रहे हैं, और उससे वो भी एक इन्फेक्टेड पर्सन बन जाएगा. सो ऐसे डिसीज़ जिसके अंदर एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में कोई डिसीज़ फैल जाते हैं उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़. ओके, और इनके एग्जांपल्स है क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. नाउ यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी वही लिखा है. व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड स्नीजेस, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज़ दे सकते हैं, उनके कैरियर्स भी दे सकते हैं. अभी कैरियर्स क्या होता है? कैरियर्स का मतलब होता है देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. इसका मतलब ये है कि सपोज मैंने ये एक इंसेक्ट बनाया, ठीक है, लग तो नहीं रहा है पर ये सपोज इंसेक्ट है. अब ये जो है ये डिसीज़ देता है, कोई भी डिसीज़ देता है ये, तो उसके अंदर उस डिसीज़ का पैरासाइट होगा, और वो जब पैरासाइट होगा ना उसके अंदर होंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो जब भी वो किसी पर्सन को, किसी एनिमल को या फिर किसी प्लांट को खाएगा, काटेगा, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है. तो जो इंसेक्ट्स है, जो एनिमल्स है, वो एज अ कैरियर वर्क करते हैं ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स. नाउ एग्जाम्पल देखिए. सो हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर. द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogens
विच मीन्स हाउस फ्लाई एक कैरियर है। अब जो हाउस फ्लाई है वो गार्बेज पे बैठते हैं और साथ ही साथ एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठते हैं। अब यही गार्बेज और एनिमल एक्सक्रीटा पे कुछ पैथोजेंस यानी कि कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे उसकी बॉडी से चिपक गए होंगे, और जैसे ही वो अनकवर्ड फूड पे बैठते हैं तो सभी पैथोजेंस या फिर सभी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को उस फूड पे दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब कोई भी वो कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करेगा तो उसको वो बीमार हो जाएगा। सो इस वजह से एडवाइजेबल है टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। So एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। There are some insects and animals which act as carriers of disease-causing microbes. Housefly is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास एल्फा कैरियर इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, उस पर पैरासाइट है मलेरिया का। तो अगर मैंने ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बनाया है, वैसे तो सर्कल ही है पर समझो एज इमेजिन कि ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, तो उसमें जब मलेरिया का पैरासाइट होगा उसके अंदर क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे, पैथोजेंस होंगे। अब ये जो पैथोजेंस होंगे जब भी ये किसी ह्यूमन को कट करते होंगे तो वो सभी पैथोजेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाते होंगे, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते होंगे। तो वन ऑफ द कैरियर इज़ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और दूसरा है फीमेल एडिस मॉस्किटो जो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, जो डेंगू वायरस का कैरियर एक्ट करता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी बहुत सारे पैथोजेंस होंगे। अब वो किसी को भी काटेगा, किसी ह्यूमन को सपोज काटा उसने, तो सभी पैथोजेंस उसके अंदर छोड़ देगा, राइट। सो अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? इसको प्रिवेंट करते हैं हम कि सारे मॉस्किटोज, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. So mosquitoes को आने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय हम वाटर को कहीं कलेक्ट नहीं होने देंगे, मतलब हम अपनी पूरी सराउंडिंग्स को ड्राई रखेंगे, क्लीन रखेंगे तो मॉस्किटोज नहीं आएंगे। Now this is for today only. Thank you very much to all.